नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे राहु के बारे में, जो कि एक रहस्यमय ग्रह है। नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद जी। सर, मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि राहु है क्या और कुंडली में राहु का रोल क्या होता है? देखिए, पौराणिक कथाओं के अनुसार राहु जो है, राहु की उत्पत्ति कहाँ से हुई उस पे आना बहुत जरूरी है। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार एक वक्त में देवता शो करते थे विजडम, नॉलेज, पॉजिटिव थिंकिंग, और असुर यानी कि राक्षस शो करते थे मटेरियलिस्टिक चीजें, ठीक है, जो प्रत्यक्ष रूप से दिखती हैं। देवर लैकिंग नॉलेज की कहीं ना कहीं कमी थी उनके अंदर। तो दोनों की मंत्रणा हुई इस बात को लेकर कि अमृत कैसे पाया जा सकता है। अमृत एक ऐसा, समझ लीजिए, एक चमत्कारिक लिक्विड या चमत्कारिक चीज थी जिसको ग्रहण करके पीने के बाद कोई भी जीव अमर हो सकता था या हमेशा जीवित रह सकता था। तो उसी की खोज में एक प्रोजेक्ट रखा गया जिसको हम समुद्र मंथन के नाम से जानते हैं। उसी दौरान कई चीजें निकली उस समुद्र मंथन के दौरान, और उसी के दौरान निकलने के उसमें प्रोसेस में जब अमृत निकला तो देवताओं और असुरों के बीच में कोई कन्फ्लिक्ट हुआ, जिसके कारण हमारा चंद्रमा एक ग्रह है जिन्होंने ये बताया कि भाई जो देवता और असुर, क्योंकि हुआ क्या, यहाँ पे विष्णु जी ने अलग अलग लाइंस, क्यूज बनवा दी कि भाई अब अमृत बटेगा तो बैठ जाइए इसके अंदर। देवताओं की लाइन इस तरफ और असुरों की लाइन उस तरफ। बिकॉज एक राक्षस हुआ करता था स्वर्णबाहु, तो वो थोड़ा सा दिमाग भी रखता था और काफी तेज तर्रार प्रकृति का राक्षस था। तो उसको कहीं ना कहीं नियत पे शक हुआ, तो वो देवताओं की लाइन में जाके बैठ गया। नेचुरली रूप बदल के बैठा था देवताओं का वो। तो उसमें क्या हुआ कि एक चंद्रमा, हमारा प्लैनेट है चंद्रमा, जिसने उसको पहचान लिया और इंटीमेट कर दिया विष्णु जी को। तो जब उनको ये मालूम चला, तो जब ये डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा था उसी दौरान अमृत थोड़ा सा इस राक्षस ने पी लिया, यानी कि वो अमर हो गया। लेकिन जैसे ही विष्णु जी को इस बारे में पता चला, कहते हैं कि उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से इस राक्षस का सिर अलग कर दिया मारने के लिहाज से। लेकिन उसके मुंह में वो जा चुका था, इसीलिए वो अमर हो गया। लेकिन सुदर्शन चक्र भी व्यर्थ नहीं जा सकता, इसीलिए इस राक्षस के दो पार्ट्स हो गए, एक हो गया हेड, एक हो गया बॉडी। तो जो हेड पार्ट है वो राहु बना और जो बॉडी का पार्ट है वो है केतु बना। इसीलिए राहु को हम रिप्रेजेंट करते हैं असीमित ज्ञान, असीमित नॉलेज और कभी ना खत्म होने वाला ग्रह। बिकॉज इनकी दुश्मनी इस राक्षस की बेसिकली चंद्रमा और सूर्य से बनती है, इसीलिए कुंडली में ये देखा जाता है कि जनरली इन्हीं दोनों प्लेनेट को वो खराब करने का काम करते हैं। टेक्निकली अगर देखा जाए कुंडली के हिसाब से, तो राहु चंद्रमा की युति जो है बहुत एक खराब युतियों में आती है, जो कि डिप्रेशन या इन सब दिक्कतें दे सकती है। राहु जो, जैसा कि मैंने बताया, असीमित नॉलेज, असीमित आइडियाज, ये सब चीजें हमारे जिंदगी में राहु डिनोट करता है। क्योंकि दिमाग है, एनालिसिस है, क्योंकि बॉडी का पार्ट ये वाला है, तो दिमाग है, एनालिसिस है, और जितनी भी आइडियाज आ सकते हैं आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, वो राहु प्रोवाइड कर सकता है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं राहु पर, तो सर अगला प्रश्न मेरा ये है कि किसी जातक पर राहु का इफेक्ट कैसे होता है और कैसे पता लगता है कि वो जातक राहु प्रधान है? देखिए, कुंडली में हमेशा ना दो पार्ट्स होते हैं कुंडली के, एक तो लग्न और एक राशि। लग्न बेसिकली क्या होता है कि हमारा फिजिकल सेल्फ बताती है, हमारा हम किस तरह के होंगे, लंबे होंगे, छोटे होंगे, गोरे होंगे, सांवले होंगे, या कोई और किसी भी तरह का फिजिकल डिफॉर्मिटी या फिजिकल एट्रीब्यूट्स के बारे में लग्न ज्यादा डिनोट करती है। दूसरा पार्ट क्या होता है कुंडली के अंदर, राशि यानी कि ये राशि देखी जाती है चंद्रमा से। जैसा कि लग्न जो देखा जाता है राशि
भाव के हिसाब से कौन से भाव, पहले भाव पे कौन सी राशि आ रही है तो वो लग्न बन जाता है हमारा। लेकिन जहाँ चंद्रमा की बात आती है वो हमारा दिखाता है इमोशंस, हमारा बॉडी का, हमारे जातक का सॉफ्टवेयर, या वो किस तरह से सोचता है, क्या क्या उसके दिमाग में चलता है, ये सब चीजें हमारी राशि या चंद्रमा की पोजीशन बताती है। तो इसीलिए हमारा चंद्रमा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कुंडली में कोई भी एक्शन किसी विदाउट इमोशंस नहीं हो सकते। इमोशन आना पहले ज़रूरी है चंद्रमा में, यानी चंद्रमा की इन्वॉल्वमेंट आनी ज़रूरी है, उसके बाद हम उसको, उस आइडिया को एग्जीक्यूट कर पाते हैं। तो ये बेसिकली दो पार्ट्स बनते हैं, लग्न और राशि का पार्ट जो है चंद्रमा। इन्हीं दोनों पे अगर मान लेते हैं राहु का प्रभाव है, राहु का प्रभाव कैसे होगा, यानी कि अगर आपके लग्न पे यानी कि पहले भाव पे अगर राहु विराजमान है तो ये इंसान राहु प्रधान है, लेकिन फिजिकल एट्रीब्यूट्स में, फिजिकल मतलब दिखने में राहु जैसा हो सकता है, ड्यूल नेचर पर्सनैलिटी हो सकता है, ये सब चीज़ें, ये प्राइमरी एट्रीब्यूट्स आते हैं राहु के। और अगर वही राहु अगर चंद्रमा की राशि में बैठ जाएगा, या जो हमारा चंद्रमा है वो राहु के नक्षत्र में बैठ जाएगा, तो ये राहु प्रभाव डालेगा हमारे इमोशनल बैलेंस पे, इमोशनल सेल्फ पे, हमारे जो आइडियाज़ हैं उन पे, हमारे जो एग्जीक्यूशन करने की ताकत है उस पे। तो इसीलिए दोनों पार्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर राहु चंद्रमा के साथ है, या चंद्रमा के नक्षत्र में है, या चंद्रमा उसके नक्षत्र में है, या राहु लगन पे है, तो ये व्यक्ति राहु प्रधान आप बोल सकते हैं इसको। सर मेरा अगला सवाल ये है कि ऐसा कहा जाता है कि राहु और जो शनि होते हैं वो किसी भी व्यक्ति को या तो राजा बना देते हैं या रंक बना देते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं राहु की। तो राहु कुंडली में किस तरह का और कब राजयोग बनाता है, आप इस पे बताइए। देखिए, जैसा कि अभी डिस्कशन चल रही थी हमारी, राहु, मैंने कहा राहु असीमित आइडियाज़ है। असीमित आइडियाज़ मतलब राहु बेसिकली क्या है, ऐसी चीज़ है जो दिखता नहीं है। मैथमेटिकल नोड साइंटिफिकली हम बोल सकते हैं इसको, लेकिन ये जो है पावरफुल बहुत रहता है, और इसकी पावर आती कहाँ से वो समझना ज़्यादा ज़रूरी है। कुंडली में जिस भी राशि के अंदर, यानी कि 1 नंबर से लेकर 12 नंबर, यानी कि मेष राशि से मीन राशि तक राहु की प्लेसमेंट किसी भी राशि में पाई जा सकती है। लेकिन अगर ये जो राहु है जिस भी प्लेनेट की राशि में बैठेगा उसके एट्रीब्यूट्स ले लेगा, इसीलिए राहु को छाया ग्रह के नाम से जाना जाता है। जिस भी ग्रह के साथ बैठेगा, जिसकी राशि में बैठेगा, उसी का फ्लेवर ले लेगा। तो इसका अपना कोई फ्लेवर नहीं है। जहाँ तक आइडियाज़ की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो मैंने बताया कि एक बॉडी का पार्ट है माइंड, वो राहु के पास रह गया ड्यूरिंग जो है समुद्र मंथन के दौरान। तो इसका मतलब दिमाग, जितना भी दिमाग है सब राहु के पास है। और अगर ये कुंडली में ठीक जगह प्लेस्ड है तो डेफिनेटली राजयोग का कारण बन सकता है। राजयोग इन द सेंस आपके पास इतने आइडियाज होंगे मटेरियल गेन्स कमाने के। खास बात यह है कि राहु हमेशा मटेरियल गेन्स देता है, ये ध्यान में रखने वाली बात है। फिजिकल गेन्स जो हम फील कर सकते हैं, जो हम एंजॉय कर सकते हैं, जैसा पैसा, प्रॉपर्टी, एक्सपेंशन, बिजनेसेस, एम्पायर्स, ये सब चीज राहु दे सकता है। तो अगर राहु एक स्पेसिफिक पोजीशन में बैठेंगे तो फिर हमारा राजयोग की प्राप्ति होना निश्चित है। और साथ ही साथ राहु की महादशा अगर बीच में लग जाती है तो वो एक पॉजिटिव एट्रीब्यूट दे सकती है। जैसा कि मैंने बताया, राहु जो चीज़ देता है वो दिखती नहीं है, तो नेचुरली राहु जो है एयर एलिमेंट को डिनोट करता है, या कह सकते हैं वायु तत्व। इसका मतलब ये है राजयोग कहाँ पे देगा, जो भी राशियां हमारी वायु तत्व की राशि हैं उनमें जब भी राहु बैठ जाएगा तो वो राजयोग दे देगा। वायु तत्व की राशि आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मिथुन राशि, शुक्र की तुला राशि और एक कुंभ राशि, ये तीनों के स्वामी अलग अलग हैं। मिथुन के स्वामी हैं बुध, और तुला के स्वामी हैं शुक्र, और कुंभ राशि के स्वामी हैं शनि महाराज। तो शुक्र, शनि और बुध की राशि में अगर आपके राहु महाराज प्लेस्ड हैं तो इस कुंडली के जातक को राजयोग की प्राप्ति जरूर होगी। और इस दौरान जब भी महादशा लग जाए राहु की, और राहु का गोचर भी सपोर्ट करे, साथ ही साथ कोई अंतरदशा लग जाए, तो भी ये राजयोग का मतलब अपनी पोजीशन
जहाँ पे भी जातक होगा उसमें बहुत बहुत ज़्यादा राइज देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा का मतलब अप्रत्याशित, अचानक से, और बहुत अच्छे लेवल का एंजॉय करेगा लाइफ राहु की दशा में इंसान, अगर इन तीनों राशियों में से किसी में अगर आपका राहु है। सर अगला प्रश्न मेरा ये है कि अक्सर ऐसा देखा जाता है जब राहु की महादशा लगती है तो आदि दशा होती है तो एकदम से उस व्यक्ति को एकदम से बहुत अच्छा राइज मिलता है, बहुत सारी चीजें पॉजिटिव होती हैं। वहीं ये देखा जाता है कि आदि दशा जो रह जाती है उसमें एकदम से डाउनफॉल आ जाता है और नेगेटिव इफेक्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, जो दशा की बात करें तो राहु की दशा तकरीबन 19 साल की होती है। जैसा कि मैंने कहा कि जिस भी राशि में राहु प्लेस्ड होगा उसके असर ज़रूर देगा। तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी प्लैनेट है, जैसे मंगल प्लैनेट है हमारा मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी हैं, तो 2 राशियां बनती हैं। इसी तरह शनि के पास भी 2 राशियां हैं, यानी कि मकर और कुंभ। शुक्र के पास भी 2 राशियां हैं, वृष और तुला। तो जिस प्लैनेट के पास भी 2 राशियां हैं, इसका मतलब अगर राहु कि इन दोनों में से किसी भी राशि में गोचर करेंगे तो अगर वो राजयोगकारी राशि हुई तो वो राजयोग का मतलब रिजल्ट आएगा। और इसके अलावा जो अगर ऐसा नहीं होता है, दूसरी राशि में जाएगा तो वहाँ पे डाउनफॉल या स्टैटिक पोजीशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जहाँ तक आइडियाज़ की बात है, क्योंकि ड्यूरिंग राहु की दशा में हमेशा जो क्या होता है, पहले भाव की दशा स्ट्रगल देती है। पहले मतलब भाव की मतलब इस 19 साल में से लेकर तकरीबन 9 साढ़े 9 साल आप एंजॉय करते हैं या स्ट्रगल करते हैं, या नेक्स्ट में एंजॉय करते हैं या स्ट्रगल करते हैं। इट इज़ लाइक दिस। लेकिन होता ज़रूर है आदि दशा, और जो राहु की पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है, तो अगली दशा ज़रूर पॉजिटिव होगी। अगर ये पहली वाली नेगेटिव है या ये पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव, या आप ये कह सकते हैं ग्रोथ उतनी नहीं मिल पाती है इंसान को। क्योंकि होता क्या है, उसी प्लैनेट की जो 2 राशियां हैं वहाँ पे उसका रोल आ जाता है। इसी वजह से, क्योंकि एक ही दशा राशि के अंदर वो पॉजिटिव रिजल्ट्स दे पाते हैं, इसीलिए वो अल्टीमेटली इंसान को ऐसा लगता है कि मेरे को उतने अच्छे रिजल्ट्स अब नहीं मिल पा रहे हैं। लेकिन ओवरऑल अगर ये राजयोगकारी है राहु आपका राशि स्वामी स्वामित्व के हिसाब से, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स ओवरऑल मिलेंगे। और आपका नेचुरली बहुत मतलब लगा लीजिए ट्रांसफॉर्मेशन इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आपके साथ के लोग भी हैरान हो जाएंगे। इतना बढ़िया राहु आपको रिजल्ट देने में सक्षम है। सर मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि राहु को अच्छा करने के लिए हम राहु के क्या क्या उपाय कर सकते हैं कि जिससे राहु हमें पॉजिटिव इफेक्ट्स दे? देखिए, राहु अगर अच्छा है कुंडली के अंदर तो उसको बढ़ाने का फ़ायदा है। जैसा कि अब बढ़ाने के लिए उपायों की बात करें तो स्टोन पहन सकते हैं। गोमेधिक प्रमुख स्टोन है जिसको हम सिल्वर में धारण कर सकते हैं एक ठीक मुहूर्त देख के। इसके अलावा राहु क्या है, टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी वो चीज़ है जो राहु बहुत बढ़िया तरह से देता है और उसका यूज़ भी कराता है। क्योंकि राहु जो है दिखता नहीं है, जो भी चीज़ दिखती नहीं है, एयरी है, वो हमारा राहु है। तो आप टेक्नोलॉजी का यूज़ कीजिए। हो सकता है जितना कम्युनिकेशन अपना आप टेक्नोलॉजी पे डिपेंड होके करेंगे उतना बढ़िया आपको रिजल्ट आएगा। और साथ ही साथ जो एक्सपेंशन है वो भी राहु है, तो अपने आप को आप कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है जगह पे एक्सपेंड कीजिए। अगर बिजनेस है आपका तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस खोलिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंचाइजीज दीजिए। इस तरह की चीज़ों से राहु बहुत अच्छा यूज़ हो जाता है। साथ ही साथ स्टोन के अलावा और भी उपाय होते हैं जिससे राहु को हम बलि कर सकते हैं। वो स्पेसिफिक आपकी कुंडली पे डिपेंड करेगा कि किस तरह का उपाय आपको सूट करेगा। धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छे से बताया कि राहु है क्या, वो क्या कुंडली में रोल प्ले करता है और कैसे राजयोग बनाता है। धन्यवाद सर। धन्यवाद जी, मुझे इनवाइट करने के लिए, बुलाने के लिए शुक्रिया।